बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। और जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं संसार में बुराई खोजने के लिए निकला, तो मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। पर जब अपने ही मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। मुझसे बुरा ना कोई। हमारे अंदर समस्त बुराइयां हैं, लेकिन हम दूसरों में बुराइयां देखने की कोशिश करते हैं। यह शायद हमारी बहुत बड़ी भूल है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बड़ी बड़ी किताबें पुस्तकें पढ़कर लोग मर गए, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन विद्वान नहीं हो सके। पंडित भया न कोई। कबीरदास मानते हैं कि यदि कोई प्यार के, प्रेम के 2.5 अक्षर भी अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले, प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा, सच्चा पंडित होगा, सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। इस संसार में ऐसे लोगों की, ऐसे सज्जन पुरुषों की, ऐसे साधुओं की जरूरत है, जिनका जो स्वभाव है वो अनाज साफ करने वाला जो सूप होता है। बहुत से लोग जानते होंगे, पुराने टाइम में अनाज से जब उसका भूसा अलग करना होता था, तो उसमें सूप का इस्तेमाल होता था। तो साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए, जो सार्थक जो है, जो बीज है, जो अन्न है, उसको बचा ले, और जो थोथा है यानी जो भूसा है, उसको उड़ा दे, उसको बाहर फेंक दे। और सबसे प्रसिद्ध दोहा कबीरदास का, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी परमात्मा और गुरु दोनों मेरे सामने हैं, और कबीरदास इस असमंजस में है कि किसके पांव पहले छुए जाए, गुरु के या परमात्मा के। और फिर अपनी ही असमंजस की स्थिति से बाहर आते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं गुरु के पांव छूऊंगा, क्योंकि गुरु ही है जिन्होंने मुझे परमात्मा के, भगवान के बारे में बताया। और इस तरह हमें ये ज्ञान की बात, एक वो मिलता है, सोच मिलती है कि गुरु जो हैं वो प्रथम है परमात्मा से। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे,
आपहु शीतल। हमारी वाणी, हमारा बोलना इस तरह का होना चाहिए जिससे मन खुश हो, बोलने वाले का भी मन खुश हो और सुनने वाले का भी मन खुश हो, औरों को भी शांति मिले और खुद को भी एक अच्छी भावना, अच्छी शांति, अच्छा जीवन मिले। वाणी या बोली के बारे में कबीर जी का एक और दोहा, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि बोलना बहुत अनमोल चीज है और हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी बोली अनमोल है। पहले इसको दिल के तराजू में तोलकर बाद में अपने मुंह से बाहर आने दें। यानी पहले हम अच्छी तरह से सोच लें कि जो हम कहने जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है। हम बिना अर्थ जाने अक्सर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए बहुत ही आराम से सोच समझ के बोलना चाहिए। और जो सबसे, यूं तो सभी दोहे कबीर जी के हों, रहीम के हों, उसमें ज्ञान का भंडार है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो आपके साथ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ यह है कि धैर्य रखें, धीरज रखें, इंग्लिश में कहा जाए तो पेशेंस रखें, और धीरे धीरे सब काम पूरे होते जाते हैं। जिस तरह एक माली, एक किसान किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, पानी ही पानी डालता रहे, तब भी फल तो समय आने पर ही लगेगा। तो जो धैर्य है, जो पेशेंस है, आजकल शायद खत्म होती जा रही है। शायद हम फास्ट फूड के समय में जी रहे हैं, हमें फटाफट सब चाहिए होता है। जिस तरह किसान बीज बो देता है, खेत की निराई गुड़ाई करता है, खाद डालता है, फिर इंतजार करता है बड़े ही धैर्य के साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि जब फल आना है तभी आएगा। इसी तरह हम अपने कर्मों को कर्म करके और फल के आने की चिंता ना करें तो हम भी शांत रहते हैं और आप भी शांत रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको कबीर वाणी के ये कुछ दोहे पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हों तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्हें बार बार सुनिए। आपको अच्छा लगेगा। मन में एक शांति, संतोष बहुत जरूरी है ये आज के लिए। ये 10 मिनट का